वो सिर्फ फूल बेचता था, लेकिन एक दिन उसे ऐसा फूल मिला जिसमें जन्नत की खुशबू थी। उस फूल की महकती लकीरों ने एक जिन्न लड़की को उसके सामने ला खड़ा किया। वो एक इंसान था और वो एक जिन्न थी, लेकिन तकदीर ने उनके दरमियान एक ऐसी कहानी लिख दी जिसे न इंसान समझ सका, न ही कोई जिन्न। पहाड़ों की गोद में बसी उस छोटी सी बस्ती का नाम कोई नहीं जानता था। लोग उसे बस ऊपर वाली बस्ती कहते थे, क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए एक लंबी सीधी चढ़ाई चढ़नी पड़ती थी। मौसम बदलते, चेहरे बूढ़े होते, जिंदगियां बीत जाती, मगर उस बस्ती का सुकून और तन्हाई में लिपटा हुआ उसका हुस्न वैसा ही रहता। वहां के लोग सीधे सादे थे, बातों में नरमी थी, दिलों में दर्द छिपा होता, लेकिन चेहरों पर हमेशा मुस्कानें बिखरी रहती। उसी बस्ती में एक लड़का रहता था, नाम था इरफान। बेहद शांत मिजाज का, धीमी आवाज में बात करने वाला और इतना अकेला कि जैसे उसे इंसानों से नहीं, जंगल से दोस्ती मिली हो। इरफान के माँ बाप बचपन में ही चल बसे थे। तब से उसकी परवरिश उसकी बूढ़ी दादी ने की थी, जो अब अपनी आंखों की रोशनी भी खो चुकी थी। इरफान हर सुबह जल्दी उठता, खाली थैला कंधे पर डालता, लकड़ी का बना छोटा सा टोकन हाथ में लेता और पहाड़ी जंगलों की तरफ निकल जाता। जंगल इरफान के लिए किसी पुराने दोस्त की तरह था। पेड़ों की सरसराहट, पत्तों की खनक, पंछियों की चहचहाहट और कच्चे रास्तों की मिट्टी की खुशबू उसे इंसानों से कहीं ज्यादा प्यारी थी। वो वहां से दुर्लभ जंगली फूल तोड़ता, उन्हें बेहद सलीके से सजाता और फिर नीचे बस्ती में जाकर बेचता। लोगों को उसके फूल बहुत पसंद आते थे, क्योंकि वो खुशबू में कोमल, रंग में चटकदार और बनावट में बेहद खूबसूरत होते। एक दिन जब सुबह की रोशनी पूरी तरह फैली भी नहीं थी, इरफान हमेशा की तरह जंगल की ओर निकला, मगर आज उसका दिल बेचैन था, जैसे कोई पुकार रहा हो। वो एक नए रास्ते पर चल पड़ा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। रास्ता इतना शांत था कि हर कदम पर लगता जैसे पूरी कायनात सांस रोककर सुन रही हो। वो चलता रहा, यहां तक कि एक छोटे से खुले मैदान में पहुंच गया। वहां घास के बीच एक अजीब सा फूल खिला हुआ था। उसका रंग नीला भी था, सफेद भी। उसमें हल्की सी चमक थी और उससे उठने वाली खुशबू बिल्कुल अलग थी। ऐसी खुशबू किसी भी कुदरती चीज से नहीं आ सकती। इरफान झुका, फूल को ध्यान से देखा। उसने ऐसा फूल पहले कभी नहीं देखा था। बहुत नरमी से उसने उसे तोड़ा, अपने थैले में रखा और वापस लौट पड़ा। जैसे ही वो नीचे बस्ती पहुंचा और अपना ठेला लगाया, वो फूल सबका ध्यान खींचने लगा। बूढ़ी औरतें भी खुशबू की तरफ खिंची चली आईं, बच्चे भी। मगर जो भी उसके पास आता, कुछ पल रुकता, फिर एकदम चुप हो जाता। थोड़ी देर बाद सब चले गए, मगर एक तेज हवा चली, जैसे कहीं दूर कुछ जाग गया हो। इरफान को लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो, मगर वो पलटकर कुछ नहीं बोला। रात को जब वो घर पहुंचा, दादी सो रही थी। इरफान ने उस फूल को पानी में रखा और खिड़की के पास रख दिया। चांदनी रात थी। हवा की हल्की सरसराहट में उस फूल की खुशबू पूरे घर में फैल गई। इरफान थक कर सो गया, मगर ठीक आधी रात को उसकी आंख खुल गई। बाहर से किसी के चलने की आहट आई थी। खिड़की के पर्दे हिल रहे थे और बाहर की हवा में एक हल्की नीली रोशनी फैली हुई थी। इरफान ने धीरे से खिड़की खोली। बाहर कोई नहीं था, बस ठंडी हवा और फूल की महक। उसने खिड़की बंद की और जैसे ही पलटने लगा, एक आवाज सुनाई दी। ये फूल कहां से लाए हो? इरफान चौंका। आवाज किसी औरत की थी, मगर वो कोई आम औरत नहीं लगती थी। उसकी आवाज मुलायम थी, मगर उसमें इतनी गहराई थी जैसे कोई वीरान घाटी बोल रही हो। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। कौन हो तुम? उसने हिम्मत करके पूछा। कई पल खामोशी छाई रही, फिर धीरे धीरे खिड़की के बाहर एक धुंधला सा आकार बनने लगा, जैसे हवा में से कोई शक्ल उभर रही हो। लंबे काले बाल, नीला लिबास जो रात में चमक रहा था, और आंखें ऐसी जैसे किसी झील के अंदर छुपी हुई आग। मैं वो हूं जिसे तुमने बुलाया है। इस खुशबू ने मुझे जगाया है। इरफान पीछे हट गया, उसकी सांसें थमने लगीं। तुम कौन हो? इंसान तो नहीं हो? वो मुस्कुराई। नहीं, मैं एक जिनजादी हूं, इस जंगल की रखवाली करने वाली, ख्वाबों में आने वाली और सदियों से सोई हुई। इरफान का जिस्म जैसे जम गया हो। वो कुछ बोल नहीं पाया,
जिनजादी ने आगे बढ़कर खिड़की पर रखा फूल उठाया। उसने उसे सूंघा और एक ही सांस में उसकी पूरी खुशबू अंदर खींच ली। फिर उसने इरफान की आंखों में देखा। तुमने इसे छुआ, तोड़ा, मगर ये मरा नहीं। तुम इसके काबिल थे। तुम मुझसे क्या चाहती हो? इरफान की आवाज कांप रही थी। अभी कुछ नहीं, मैं बस तुम्हें देखने आई हूं। तुम वही हो जिसकी किस्मत बदलने वाली है। इतना कहकर वो हवा में घुल गई, जैसे कोई रोशनी इंद्रधनुष बनकर आसमान में छुप गई हो। अगले दिन इरफान फिर उसी जगह गया जहां उसे वो फूल मिला था, मगर वहां कुछ भी नहीं था। वो जगह खाली थी, घास भी नहीं थी, जैसे वहां कभी कुछ उगा ही न हो। मगर उस दिन के बाद हर रात उसे महसूस होता जैसे कोई उसके आसपास मौजूद हो, जैसे कोई उसके ख्वाबों में आकर उससे बातें करता हो। फिर एक दिन वो बस्ती में फूल बेच रहा था कि एक औरत, जिसका चेहरा नकाब में छिपा हुआ था, आई और धीरे से बोली, क्या तुम्हारे पास वही फूल है? इरफान चौंक कर उसे देखने लगा। नकाब से सिर्फ आंखें दिख रही थीं, वही आंखें जो उसने उस रात देखी थीं। मैं उसे फिर से सूंघना चाहती हूं, मगर इस बार तुम्हारे हाथ से। इरफान के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने धीरे से वही फूल निकाला जो उस दिन के बाद कभी नहीं मिला था, मगर अब उसी की टोकरी में था। औरत झुकी, फूल को सूंघा और अगले ही पल जमीन हिल गई। सारे लोग जो पास खड़े थे जैसे जड़ हो गए, जैसे वक्त थम गया हो। इरफान ने देखा, वो औरत अब बदल रही थी। उसका जिस्म नीली रोशनी में ढल रहा था और चेहरा साफ होने लगा। वही चेहरा, वही आंखें, वही झंझादी। अब तुम मेरे लिए अहम हो गए हो इरफान। तुम्हारे साथ वो रात जुड़ा है जिसका दरवाजा अब खुलने वाला है। इरफान पीछे हटा, मगर जमीन ने उसे थाम लिया था और इस तरह उसकी जिंदगी, जो अब तक फूल बेचने और दादी की सेवा में बीत रही थी, एक नए रास्ते की ओर मुड़ने लगी। एक झंझादी, एक फूल और वो राज जिसे सदियों से कोई नहीं जानता था। रात बीत चुकी थी, लेकिन इरफान की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो बिस्तर पर लेटा हुआ छत को घूरता रहा, जैसे वहां कोई रहस्य छिपा हो। झंझादी के आखिरी लफ्ज, उसका चेहरा, उसकी आंखें और वो फूल, सब कुछ किसी जादू की तरह उसके चारों तरफ लिपटा हुआ था। दादी की आवाज ने उसे चौंका दिया। इरफान बेटा, नमाज का वक्त हो गया है। इरफान फौरन उठा, पानी लिया, वुजू किया और छोटे से कमरे में नमाज अदा की। उसके दिल में आज एक अजीब सा सुकून भी था और एक बेचैनी भी। नाश्ते के बाद उसने दादी को दवाइयां दी और चुपचाप घर से निकल गया। आज वो फूल लेकर बस्ती नहीं गया। वो जानता था अब ये फूल सिर्फ रंग और खुशबू का जरिया नहीं थे। अब इनमें कुछ और भी बसा था, किसी और दुनिया का दरवाजा। वही पगडंडी, वही रास्ता और वही खामोशी। इरफान इस बार धीरे धीरे चल रहा था, जैसे कोई पुराना सपना दोबारा जीने जा रहा हो। वो उसी मैदान में पहुंचा जहां उसे वो अनोखा फूल मिला था, मगर आज वहां जमीन चमक रही थी, जैसे बारिश के बाद सूरज उसकी मिट्टी पर बिखर गया हो, जबकि बारिश हुई ही नहीं थी। उसने चारों तरफ नजरें दौड़ाईं। अचानक एक रोशनी उभरी और उस रोशनी से वही झंझादी बाहर आई। नीला लिबास, हवा में लहराते बाल और आंखों में गहरे रहस्य। तुम वापस आ गए इरफान, उसने कहा, जैसे बहुत देर से इंतजार कर रही हो। मुझे तुमसे कुछ पूछना है। इरफान की आवाज में अब डर नहीं था, सवाल था। मैं जानती हूं तुम्हारे दिल में बहुत कुछ है, लेकिन कुछ सवालों के जवाब वक्त देता है और कुछ किस्मत। ये फूल क्या है और तुम कौन हो असल में? वो झंझादी खामोश हुई, फिर आसमान की तरफ देखा। ये फूल इस जंगल का राज्य है। हर 100 साल में एक फूल खिलता है, जिसमें वो खुशबू होती है जो हमारी दुनिया और तुम्हारी दुनिया के बीच एक दरवाजा खोलती है। जिसके हाथ ये फूल आता है, वो या तो मिट जाता है या बदल जाता है। और तुम बदल रहे हो इरफान। अब तुम वो आम इंसान नहीं रहे जो सिर्फ दादी के लिए फूल चुनता था। तुमने मुझे जगाया है और अब मेरी दुनिया तुम्हारे चारों तरफ घूमने लगी है। मगर क्यों? उसने अपनी हथेली से एक नीला झर्रा निकाला और इरफान के सामने रखा। क्योंकि तुम्हारे अंदर कुछ है, कुछ ऐसा जो सदियों में एक बार पैदा होता है। तुम इस खुशबू के काबिल थे, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई। तुम्हारा नाम क्या है? वो मुस्कुराई।
मेरा असली नाम सिर्फ मेरे कबीले के बुजुर्ग जानते थे, लेकिन तुम मुझे झारिया कह सकते हो। झारिया, ये नाम जैसे इरफान के दिल में उतर गया। ये नाम नहीं था जैसे हवा में गूंजती दुआओं की आवाज हो। अगले कई दिन इरफान रोज उस जगह जाने लगा। झारिया वहां होती, कभी पत्तों के बीच, कभी पानी के ऊपर झुकी हुई, कभी हवा में बिखरी हुई। वो उसे झंझादी कम और अपनी ही दुनिया की कोई खोई हुई चीज ज्यादा लगने लगी थी। वो उसे अपने बचपन के किस्से सुनाता, दादी की बातें, मां की एक धुंधली सी याद और वो सपने जो वो कभी किसी को नहीं बता सका था। झारिया बस सुनती रहती, कुछ नहीं कहती, सिर्फ देखती, एक ऐसी नजर से जो लफ्जों से ज्यादा बोलती थी। फिर एक दिन जब सूरज डूबने को था, झारिया ने कहा, इरफान, क्या तुम मेरे साथ उस दुनिया में चलना चाहते हो जहां से मैं आई हूं? इरफान ठिठक गया। क्या मैं जा सकता हूं? हां, मगर वापसी शायद ना हो। इरफान चुप हो गया। उसने दादी का चेहरा याद किया, उसकी झुर्रियों वाली हथेली, उसकी कांपती दुआएं। मैं नहीं जा सकता, अभी नहीं। दादी को छोड़ना मेरे बस में नहीं। झारिया का चेहरा उदास हुआ, लेकिन उसने सिर हिलाया। तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगी जब तक तुम चाहो। उसी रात इरफान के ख्वाब में फिर वही जंगल आया, मगर अब वो वीरान था। झारिया कहीं नजर नहीं आ रही थी। अचानक एक डरावनी आवाज गूंजी, तुमने उसकी खुशबू छीन ली है, अब तुम पर नजर रखी जा चुकी है। इरफान घबराकर उठ बैठा। उसका पूरा जिस्म पसीने में डूबा था, दिल तेजी से धड़क रहा था। अगले दिन जब वो जंगल गया, झारिया की आंखों में भी डर था। इरफान, हमारे पास वक्त बहुत कम है। इस खुशबू के पीछे सिर्फ मैं नहीं आती, कुछ और भी आते हैं, जो रोशनी से नहीं, अंधेरे से जुड़े होते हैं। कौन? वो जिन जो सदियों से कैद में थे, जो इस फूल का इंतजार कर रहे थे। अब वो जानते हैं कि दरवाजा खुल चुका है। वो तुम्हें चाहते हैं क्योंकि दरवाजा तुमने खोला है। इरफान ने कांपते हुए हाथों से फूल निकाला। तो क्या इसे मिटा दूं? जला दूं? दफना दूं? नहीं, झारिया चिल्लाई, ये फूल अब तुम्हारा हिस्सा है। अगर तुमने इसे मिटाया तो तुम खुद भी मिट जाओगे। उसी शाम बस्ती में कुछ अजीब सा होने लगा। परिंदे चुप हो गए, हवा में घुटन फैल गई और कई घरों के चिराग बुझ गए। बुजुर्ग दादी ने रात को इरफान का हाथ थामा और धीरे से कहा, बेटा, मेरे ख्वाब में कोई काला साया आया है, कहता है इरफान हमारा है, वो वापस आएगा। इरफान का दिल डूबने लगा। उसने दादी को तसल्ली दी, लेकिन उसे एहसास हो चुका था कि खतरा बहुत करीब आ चुका है। अगली रात जंगल में इरफान और झारिया अकेले थे। आसमान पर बादल छा चुके थे और हवाएं आंधी बन चुकी थीं। झारिया ने इरफान की तरफ देखा। वक्त आ गया है, तुम्हें फैसला करना होगा। क्या फैसला? या तो तुम अपनी दुनिया में रहो, सब कुछ भूल जाओ, ये फूल, मुझे, सब कुछ, या मेरे साथ चलो उस दुनिया में जहां तुम्हें लड़ना पड़ेगा अपने अस्तित्व के लिए, अपनी पहचान के लिए। इरफान की आंखों में नमी आ गई। अगर मैं सब कुछ भूल जाऊं तो तुम भी चली जाओगी? झारिया ने उसका हाथ थामा। हां, लेकिन तुम्हें कभी चैन नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हारा दिल अब इस खुशबू से बंध चुका है, मेरी खुशबू से। इरफान चुप हो गया। फिर उसने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। आसमान में बिजली चमकी, जमीन कांप उठी और फूल की खुशबू इतनी तेज हो गई कि बस्ती के लोग बेहोश होने लगे। और फिर इरफान और झारिया के सामने एक दरवाजा खुला। हवा में, रोशनी में, वक्त से परे। झारिया ने उसका हाथ थामा और दोनों उस रोशनी में कदम रखकर गायब हो गए। हवा की तेज सरसराहट, आसमान पर चमकती रोशनी, और फिर वो पल जब इरफान ने झारिया का हाथ थामा और रोशनी के दरवाजे में कदम रखा। उसके बाद सब कुछ बदल गया, जैसे कोई गहरी नींद हो, एक अजीब सी खामोशी। और फिर जब इरफान ने आंखें खोली तो वो किसी और ही दुनिया में था। हर चीज रंग बिरंगी थी, मगर अजनबी। आसमान हरे रंग का था, जमीन नीले साए में ढकी हुई, और हवा में वही फूलों की खुशबू जो जंगल वाले फूल से आती थी। लेकिन यहां वो खुशबू इतनी गहरी और घनी थी कि जैसे रूह के अंदर तक उतर जाए। झारियां उसके साथ खड़ी थी, लेकिन अब उसकी आंखों में पहले जैसी रोशनी नहीं, बल्कि एक बेचैन सी खामोशी थी। ये हम कहां हैं?
इरफान ने पूछा। ये मेरी दुनिया है इरफान, जिन्हों की दुनिया, झारिया ने कहा। यह बहुत खूबसूरत है लेकिन उदास भी। झारिया ने आसमान की तरफ देखा जहां कई रोशनियों की लकीरें तैर रही थीं, क्योंकि यहां रोशनी कैद है। तुम जैसे लोग जो उस खुशबू को छू लेते हैं इस कैद को तोड़ सकते हैं। लेकिन वो खुशबू तो तुम्हारी थी। नहीं, वो खुशबू मेरी नहीं, मेरे कबीले की है। उसका राज हमारे खून में है, लेकिन असली ताकत सिर्फ इंसान के दिल में होती है। तुम्हारा दिल वही कुंजी है। अचानक आसमान पर काला धुआं उठने लगा, रोशनियों की लकीरें भागने लगीं, जमीन कांपने लगी और झारिया ने इरफान का हाथ और कसकर पकड़ लिया। वो आ गया। कौन? जो सदियों से कैद था, जिन्हों का सबसे पुराना और खतरनाक जिन्न, काजमिल। फिर जमीन फट गई। एक लंबा काला साया, धुंध में लिपटा हुआ, खून जैसी लाल आंखों वाला जिन्न उनके सामने आ गया। उसकी आवाज बिजली की गड़गड़ाहट जैसी थी। तो ये है वो इंसान जो उस खुशबू के राज तक पहुंच गया। इरफान का बदन कांप उठा, मगर झारियां उसके सामने खड़ी हो गई। काजमिल, तुम उस फूल के लायक नहीं हो। यह दरवाजा सिर्फ उसी के लिए खुलता है जो दिल से पाक हो, नीयत से साफ हो। तुम नहीं। तो तुमने एक इंसान के लिए अपने कबीले से गद्दारी की। झारिया खामोश रही। काजमिल आगे बढ़ा। उसकी जलती हुई सांस इरफान के चेहरे को छूने लगी। तुम मुझे रोकना चाहते हो तो आओ, रोक लो, अगर हिम्मत है। इरफान ने फूल को अपनी मुट्ठी में कस लिया और उसकी आंखों में एक चमक उभर आई, एक रोशनी जो जमीन से नहीं आसमान से आई थी। अचानक इरफान के चारों तरफ एक उजाले का घेरा बन गया, एक रोशनी का दायरा जो काजमिल के साए से टकरा गया। काजमिल पीछे हट गया, मगर जोर से हंसा। ये तो सिर्फ शुरुआत है इंसान, तुम्हारी रोशनी मुझे नहीं रोक सकती जब तक तुम खुद फैसला न कर लो। कैसा फैसला? इरफान चीखा। या तो खुद को कुर्बान करो या वो फूल मुझे दे दो और अपनी दादी, अपनी दुनिया, सब कुछ बचा लो। झारिया की आवाज कांप गई। अगर तुमने फूल दिया तो ये दुनिया अंधेरे में डूब जाएगी, और अगर कुर्बानी दी तो तुम यहीं कैद हो जाओगे, हमेशा के लिए। इरफान की आंखों में सब कुछ घूमने लगा। उसकी दादी, उसका गांव, झारिया, वो सारे ख्वाब, और फिर उसकी सांसें गहरी होने लगीं। मैं कुर्बानी दूंगा, इरफान ने कहा। झारिया की आंखों से आंसू बह निकले। नहीं इरफान, तुम ये मत करो, ये मेरा फैसला है। अगर मेरी रोशनी ही इस दुनिया को बचा सकती है तो मैं अंधेरे में चला जाऊंगा। इरफान ने फूल को जमीन पर रखा, अपने हाथ आसमान की ओर उठाए और आंखें बंद कर लीं। एक दुआ जो सिर्फ एक सच्चे दिल से निकल सकती है उसकी जुबान से निकली। ऐ वो ताकत जो अंधेरे में रोशनी डालती है, जो बंद दरवाजे खोलती है, मुझे अपने नूर में छुपा ले, ताकि ये फूल हर दौर में खुशबू बिखेरे, जुल्म मिटे और मोहब्बत जिंदा रहे। रोशनी इतनी तेज हो गई कि काजमिल चीख पड़ा। जमीन फट गई और वो काला साया उस रोशनी में घुलकर खत्म हो गया। झारिया ने इरफान की तरफ देखा, मगर अब वो रोशनी में लिपटा जा चुका था। उसकी आंखें बंद थीं, चेहरे पर सुकून था, जैसे किसी नींद में हो। और फिर वो उस रोशनी के साथ हमेशा के लिए गायब हो गया।